मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं, तुम उसके पास नहीं जाओगे। मैं यहीं से हीरा के पास जाऊंगा। इस मुश्किल वक्त में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। शहर अम्मी बहुत परेशान है, पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए उसे? 5 लाख। पूछिए आप अपनी बीवी से, क्यों आई थी वो शहर से 5 लाख रुपए मांगने? जाओ ना सदफ, मुझे नहीं रहना ना। जाओ तुम शहरयार के पास जाओ, शहर की तरफ जाओ। मैं अपनी माँ की इज्जत और खुददारी पे एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी सहर। अब ये शख्स तुम्हें तलाक देता है ना तो 100 बार दे। मैं अभी फौरन वसीम अंकल के घर जाऊंगा। खुदा के लिए छोड़ दो बाबर। कैसे छोड़ दूंगी? वहां हीरा पता नहीं किस मुसीबत में होगी, कितना परेशान होगी वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम भी जिद नहीं छोड़ोगे अपनी, है ना? चाहे धमकियां मिले। हीरा को ओए हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाना। मना किया था ना तुझे शहरयार अहमद की बेटी से मिलने का। जाएगा दोबारा मिलने। अगली दफा अगर मिला ना शहरयार अहमद की बेटी से तो जहाँ नजर आया उधर ही मार दूंगा तुझे। इस दफा छोड़ रहा हूँ, गलती समझ के माफ कर रहा हूँ तुझे, सही है? अगली दफा नजर नहीं आना। शोर मत कर गुड़िया, समझ आ रही है तुझे? बस अगली दफा नजर आया उधर ही मार दूंगा तुझे। बाबर, तुम ठीक हो ना? बाबर ठीक। मेरे जान, मना किया था ना हीरा के घर मत जाना। देखा आज अगर तुम्हें जान से मार जाते तो मैं क्या करती? इतनी बड़ी काट रखती थी तुम्हारे सर पे। अब नहीं जाओगे तुम, नहीं जाओगे वहाँ, नहीं जाओगे तुम, नहीं जाओगे। जी पप्पू। सनी कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। शहर ने तुम्हें पैसे तो दे दिए ना? शहर ने मुझे? हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ वो बस थोड़ी सी पैसों की जरूरत थी तो शहर ने हेल्प कर दी। तो सिर्फ 5 लाख में तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ फिलहाल तो काम बन गया मेरा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। जी पप्पू। सनी कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। शहर ने तुम्हें पैसे तो दे दिए ना? शहर ने मुझे? हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। शहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ वो बस थोड़ी सी पैसों की जरूरत थी तो शहर ने हेल्प कर दी। तो सिर्फ 5 लाख में तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ फिलहाल तो काम बन गया मेरा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज।
मेरे बच्चे, भूल जाओ उसे, भूल जाओ हीरा को। नहीं अम्मी, ना मैं हीरा को भूलूंगा और ना ही उस शहरियार को। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ मेरे बच्चे। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज, मैं आपको कह रहा हूँ, सुने मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो आज हुआ है वो आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? अभी ये गुंडे आते। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बातों को तुमने बड़े आराम से जुटला दिया। अब ये जो रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, इसका क्या करूँ? मैंने आपको बताया था फुप्पो, सनी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और तुम इतनी नन्ही हो कि उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही हो। शहरियार ने वक्त दिया है तुमको, चलो थोड़ा सा वक्त मैं भी दे देती हूँ। संभाल के रखो उस रिकॉर्डिंग को। उस वक्त का इंतजार करूंगी मैं जब तुम सनी का बच्चा शहरियार का कह के उसकी गोद में डालोगी। फुप्पो ऐसा कुछ भी नहीं है। सहर, ब्लैकमेलिंग की कोई ना कोई तो वजह होगी, है ना? मैं ये मुसीबत अब और ज्यादा नहीं झेल सकता। कल तक आपके पास टाइम है, मेरा हिसाब साफ कर दें और ले जाएं इन मुसीबतों को मेरे घर से। कल तक तो इंतजाम नहीं कर सकता मैं, इतनी बड़ी रकम है, कहां से इंतजाम कर दूंगा कल? नहीं, कल तक आपको टाइम है, बस आप इंतजाम करके मुझे फोन पे बता दीजिएगा। फिर आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। देखिए, मेरी बीवी बीमार है, मुझे उसको अस्पताल भी ले जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। और अगर आप तीनों मीटिंग करना चाहें तो आप मीटिंग कर सकते हैं। और हाँ, वो जाते वक्त बाहर से ताला दबा के जाइएगा, कहीं वो भाग न जाएं। शहरियार, मैं तो समझ रहा था कि आप शहर के साथ आएंगी। सहर को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ और पता चलना भी नहीं चाहिए। सब खैरियत तो है ना? सब ठीक हो जाएगा अगर तुम मेरी बात मान लो तो। मतलब ये कि जो मैं तुमसे कहूंगी वो तुम करोगे। हाँ ओके, लेकिन मुझे करना क्या होगा? क्या करना होगा ये बताने से पहले मैं एक बात तुम्हें बता दूं सनी, मेरे साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे। किस तरह का फायदा? शहर से तुमने 5 लाख रुपए लिए हैं, मैं उससे ज्यादा दूंगी। ओके, तो फिर मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताएं। काम बहुत आसान है, तुम्हें सिर्फ ये करना होगा कि जब भी मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊं तो तुम शहर के पास आ जाना और शहर के सामने ऐसे जाहिर करना कि जैसे तुम अभी भी उससे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। मैं शहरियार को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि शहर जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो तुम्हारा है। ठीक है।
जब से मेरी वसीम से शादी हुई है मैंने उसकी खिदमत करने में रात दिन नहीं देखी। कभी उसकी बेटी और अपनी बेटी में फर्क नहीं जाना, लेकिन उसने हमेशा हिरा की छोटी छोटी ख्वाहिशों को रद्द कर दिया, हमेशा उसे हकीर जाना। और अब देखो उसने क्या किया। अमीन जैसे आदमी से उसका निकाह पढ़वा दिया। अमीन से जान छुड़वाना चाहता हूँ मैं तुम्हारी, तो तुम लोग मेरे पीछे खिलाफ हो जाते हो। मैंने छुड़वाने की कोशिश, तो तुम समझते मैं उसका दुश्मन हूँ। नहीं शहरियार, अब मुझे समझ आ गई है कि तुम वाकई हिरा के बाप बनकर सोचते हो, तुम उसका अच्छा चाहते हो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, अच्छी से अच्छी जगह पे उसकी शादी हो, उसे जिंदगी की तमाम आसाइशें नसीब हो। चलो शुक्र है तुम्हें समझ तो आ गई। तुम्हारा अमीन से झगड़ा सिर्फ पैसों पर है ना? हाँ। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम उसे एक भी पैसा ना दो। अरे इससे तो और गलत हो जाएगा। नहीं, अगर तुम उसे कोई पैसे नहीं दोगे तो हो सकता है कि वो... अरे वो नहीं देगा तलाक हिरा को। वो तलाक दे देगा ना, मुझ पे भरोसा रखो। मैं जानती हूँ उसे, जब उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बददिल हो जाएगा और हिरा को तलाक दे देगा। मुझे इसका पूरा यकीन। और जब फिर हिरा को तलाक हो जाएगी ना, तो तुम जहां चाहोगे ना उसकी शादी कर देना। अम्मी, ये शख्स मेरी जहाँ शादी करवाना चाहता है ना, इससे बेहतर है सारी जिंदगी में अमीन की बीवी बनकर गुजारो। चुप रहो तुम। शहरयार तुम्हारा बाप है और एक बाप अपनी बेटी का खूब अच्छी तरह से अच्छा जानता है। सुना तुमने? इस शख्स को मैंने कभी बाप माना ही नहीं। चुप करो। बाप होता है, आज भी बाप है, हमेशा बाप ही रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। चले जाओ यहां से, जाओ। सदफ, ये थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था तुझे। खैर यार, मैं उसकी बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर दोबारा मुझे हाथ भी उठाना पड़े तो उठाऊंगी। वो बच्ची है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। मुझे शहरयार से मिलना है। सर ने आपको मिलने का टाइम दिया था क्या? नहीं, लेकिन आप उन्हें कॉल करके बता दीजिए कि बाबर आया। सर तो अभी ऑफिस नहीं आए हैं। कब तक आ जाएगा वो? पता नहीं सर, ऑफिस आएंगे भी या नहीं। आप आने से पहले कॉल कर लीजिएगा कल। नहीं, फिर मैं यहीं पे बैठ कर उनका इंतजार करूँगा जब तक वो ऑफिस नहीं आता। आए, मैं आपको सर के ऑफिस में बिठा देती हूँ, यहाँ के एसी खराब है। चलिए। मेरे सामने कई बार सहर ने थप्पड़ मारा। मुझे यूं लगता था जैसे मेरा सांस बंद हो जाए। और आज मैंने अपने ही हाथ से तुम्हें थप्पड़ मार दिया। कैसी माँ हूं मैं? तो क्या हुआ अम्मी, माँ है आप मेरी, कोई बात नहीं। मेरी तो जैसे उस वक्त सांस बंद हो गई थी। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप तो हौसला है मेरा। आप टूट गई तो मैं तो मर जाऊंगी ना। ऐसा मत करें अम्मी। ऐसा क्यों लगता है जैसे चारों तरफ से दरवाजे बंद हो रहे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, कुछ सुझाई ना दे। ऐसा क्यों लगता है मुझे हिरा?
आपने ही तो कहा था सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते, कोई ना कोई एक तह जरूर खुला होता है, बस आंखों से ओझल हो जाता है, ढूंढना पड़ता है। और आपने तो ढूंढ लिया है ना। मुझे क्यों लगता है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा हीरा, ऐसा क्यों लगता है मुझे? तो मत करे, छोड़ दे। शहरियार साहब से कहे आप कि आपने जो कुछ भी कहा था ना वो झूठ था, बता दे उनको। लेकिन इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है हीरा। आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, आज भी नहीं हो पाएगा आपसे। छोड़ दे आप। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है रा? अब तुम्हारा नसीब मेरे हाथ में, जो करना है मुझे ही करना। आगे बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत इम्तिहान आएंगे, लेकिन अगर मैंने हिम्मत नहीं हारी तो मैं सब ठीक कर लूंगी। ऐसा क्यों लगता है मुझे? अगर तुमने मेरा साथ दिया तो अच्छा वक्त आएगा, लेकिन मुझसे वादा करो, मैं जो भी करने जा रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, तुमने मेरा साथ देना होगा। तुम किसी को नहीं बताओगी, किसी को नहीं बताओगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी ना? जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा सुनो भाई, वो कल हीरा पहुंच रही है तो तुम और शौकत डिनर पे आ जाना कल मेरे पास। जी अंकल, मैं फौरन पापा को ये न्यूज़ सुनाता हूँ। सनी, फोन रिसीव करो। हेलो डार्लिंग। सनी। बोलो मेरी जान, क्या हुआ? सनी, तुम पुप्पो का फोन रिसीव मत करना, उनसे कोई बात मत करना। यार, उन्होंने तुम्हारी और मेरी बात फोन पे रिकॉर्ड कर लिया है। सो व्हाट, इससे क्या होता है? और वैसे भी वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम समझ नहीं रहे हो, वो इसको तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच में दीवार बन रही है। सनी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जो तुमसे कह रही हूँ उस बात का ख्याल रखना। प्लीज उनसे कोई बात मत करना। ओके ठीक है, लेकिन तुम मुझसे मिल कब रही हो? अभी नहीं मिल सकती मैं तुमसे। सर, ये बहुत देर से आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है? शहरियार साहब, मेरे घर पे गुंडे भेज के आप मुझे डरा नहीं सकते, समझे? अगर आपको अपनी दौलत पे गुरूर है तो मुझे भी अपनी मोहब्बत पे भरोसा है। मोहब्बत की इस कहानी में तुम्हारा नाम नाकाम आशिकों में लिखा जाएगा साहबजादे। मेरा नाम चाहे जहां भी लिखा जाए, लेकिन मेरी मोहब्बत की कहानी मैं लिखूंगा, आप नहीं। आप सिर्फ अपने कारोबार के खाते लिखिए, और अगर आज के बाद मेरे घर मुंडे भेजने की गलती की
तो फिर जो भी होगा शहरियार साहब, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। उम्मीद है कि अब बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आ गई, सारी बात समझ में आ गई। अब तुम जा सकते हो। सनी, तुम पप्पू का फोन रिसीव मत करना, उनसे कोई बात मत करना। यार, उन्होंने तुम्हारी और मेरी बात फोन पे रिकॉर्ड कर ली है। So what? इससे क्या होता है? और वैसे भी वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? तुम समझ नहीं रहे हो, वो इसको तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे मेरे प्यार के बीच में दीवार बन रही है। सनी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जो तुमसे कह रही हूँ उस बात का ख्याल रखना। प्लीज उनसे कोई बात मत करना। ओके, ठीक है, लेकिन तुमसे मिल कब रही हो? अभी नहीं मिल सकती मैं तुमसे। वालेकुम सलाम। आ जाओ बाबा, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आओ। मैंने तो हमेशा बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारी, ना कभी कोई खेल खेला, ना कोई चालाकी सीखी। आज पहली बार खेल रही हूँ अपनी बेटी की, पहली बार हिम्मत की। ना मैं हिरा को भूलूंगा और ना ही उसे छोड़ूंगा। अम्मा, तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे बेटे के लिए कफन लाया हूँ, कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। शहरयार, कहीं तुमने उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर लिया? ये तो डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी ना, फिर फैसला करूंगा। मैं यहाँ आया था अंकल, आंटी ने मुझे बताया कि हिरा अमीन के यहाँ वापस जा चुकी। I'm sorry, लेकिन पहले मैंने आप पे शक किया। मैं समझा कि शायद एक बार फिर आपने हमें धोखा दिया, कोई खेल खेला शायद आपने। बट आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैं गलत था। लेकिन अंकल, अब मैं आपके साथ हूं। अमीन के घर से हिरा को मैं आपके साथ लेके आऊंगा। अब शायद हिरा को वहां से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। नामुमकिन? लेकिन क्यों अंकल? इसलिए कि इस बार बदकिस्मती से उसकी माँ ही उसके साथ हाथ कर गई। क्या? आंटी? नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन तो मेरे लिए करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन सच कड़वा होता है, उसे देखना पड़ता है। सो मैंने निकला, जहर की तरह गले से उतारा उसे। लेकिन ऐसा है, ऐसा ही हुआ। अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तुम क्या समझोगे मियां? मेरी तो अपनी समझ में नहीं आया कि सदफ ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, ऐसी क्या मजबूरी थी। परवरदिगार मेरा साथ देना, तेरे सिवा कोई नहीं है हम माँ बेटी का, तेरे सिवा कोई नहीं है मदद करने वाला। मदद कर।
आप फिर से परेशान हो रही हैं ना? मैं सोच रही थी कि मैं बाबर के घर जाती हूँ, उसे जाके तसल्ली देती हूँ। वो बेहद परेशान होगा, है ना हिरा? जी अम्मी, मैं खाना निकालती हूँ आपके लिए, खाना खा के जाइएगा, ठीक है? नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। आंटी ये सब कुछ कर ही नहीं सकती। आपने बहुत गलत फैसला किया उन्हें यहां से निकाल के। मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। ये सब कुछ उस शहरियार अहमद की साजिश है। ये सब उसने किया। पता नहीं उसने हिरा को कितना मजबूर किया होगा जो उसने ये कदम उठाया। शहरियार अहमद है इसके पीछे। उसने मेरे घर पे गुंडे भेजे, मुझे धमकी दी है उसने कि अगर मैं हिरा को नहीं भूलूंगा तो मुझे मार देगा। लेकिन अंकल, मैं भी आपसे वादा करता हूं, ना मैं हिरा को भूलूंगा और ना ही उसे छोड़ूंगा। अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। बाबर, तुम हिरा का साथ न छोड़ना। सब लोग उसके साथ धोखा कर जाएं, लेकिन तुम उसे धोखा न देना। उसने जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई, बहुत कुर्बानियां दी। वो जहां फंस चुकी है ना, वहां से उसे सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। सिर्फ तुम उसकी मदद कर सकते हो बाबर। खुदा का वास्ता है, मेरी बच्ची की मदद करना। किसी भी तरह से उसे इस मुश्किल से निकालो। कुछ पता चलाने की कोशिश करो कि मजबूरी क्या है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो वहां रह रही? कुछ तो है बाबर, कुछ तो ऐसा है, और इसका पता सिर्फ तुम चला सकते हो और कोई नहीं। कौन है? कौन है? कौन है? कोरियर सर्विस। अम्मा, तोहफा लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे बेटे के लिए कफन लाया हूं, कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ, हो गया। अच्छा ठीक है, अब भी ना माने ना ये तो हाथ पांव तोड़ के बाहर फेंक देना शहर से। मैं वसीम अंकल से मिलके आ रहा हूँ। क्या? पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। खुदा के लिए बाबर, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेचारी हिरा मुश्किल में, वो प्रॉब्लम है। और हम मुश्किल में नहीं है। तुम्हारी तो जान पर बन गई है। वो आदमी तुम्हें मार देगा। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, ये कफन भेजा है उन्होंने। ये कफन भेजा है, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें मार देंगे। चलो चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे यहाँ। नहीं, आप क्यों डर रही हैं?
मैं हूं ना। हाँ हाँ डर रही हूँ, मुझे तुम्हारी जान प्यारी, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती बाबर, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। मुझे कुछ नहीं होगा अभी, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, मैं मार दूंगा। पागलपन की बातें मत करो बाबर। आप बिल्कुल परेशान, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर दिया। पहले मुझे ये कफन पहना दो, उतार दो कफन में, फिर जो चाहे कर लेना। दबा दो मेरा गला, मार दो मुझे, या मैं अपने आप को मार दूंगा। मेरी पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो देखो, मैं इल्तिजा कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो यहाँ से, चलो मैं नहीं रहूंगी, चलो बाबा। बस ये सोच के इनकार करना कि यहाँ तुमने इनकार किया और यहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाक दे के इस घर से बाहर निकाला। हाँ तो दे देना तलाक, मैं कब डरती हूँ। करो। नहीं देख सकते मैं आपका घर बर्बाद होते हुए, लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तो ठीक है सदफ, मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में नहीं कहीं बैठकर। बाबर, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। आबदा बहन, आप ले जाइए, आप हिरा को ले जाइए यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम बात को समझ नहीं रही हो? चलो। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए एक बार फिर कह देती हूँ, मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ मेरे अब्बू चाहेंगे। I'm sorry अंकल। क्या मतलब आई एम सॉरी? ये जंग अब मैं और नहीं लड़ सकता, मैं हार गया। अपनी अम्मी को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। मुझे माफ कर दे मेरा, मुझे माफ कर दे। डिफेंस चलोगे भैया? 200 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए में कौन जाता है? ले चलो भैया। 100 रुपए में कोई भी नहीं जाता भाई। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ था? वैसे खुला है। तू भागी क्यों नहीं? मुझे भागना होता तो यहाँ आती क्यों? तो अब मैं तुम लोगों का साथ दे सकती, जब तक तुम लोगों को मुंह मांगी रकम नहीं मिल जाती मैं यहीं रहूंगी। अब तुम दोनों माँ बेटियां कौन सा खेल खेल रही हो मेरे साथ?
खेल तो किस्मत हमारे साथ खेल रही है। तो तुम्हारा क्या शहरयार से कोई झगड़ा हुआ है? जो शख्स मेरी माँ से बदतमीजी करे, ऊंची आवाज में बात करे और उनकी बेइज्जती करे, उससे मेरा सिर्फ झगड़ा नहीं है, ऐलाने जंग है। तुम्हारी माँ की तरह। तुम्हारी अम्मी को दवाइयाँ चाहिए थी तो हमें बता देती, हम भी तो अस्पताल ही जा रहे थे। परेशान थी, याद नहीं रहा होगा उनको, हालात ही कुछ ऐसे थे। अच्छा ये बताओ, ये शहरयार तुम्हारा सगा बाप है, तो फिर ये अमीन से तुम्हारा सौदा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक मालदार बाप की बेटी से मेरी शादी कराना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। वो मेरे नहीं, अपने भले के लिए सोच रहे हैं। आप आराम कर लें, थक गई होंगी। क्या सोच रहे हैं? बुशरा, मुझे तो कोई चक्कर दिखाई दे रहा है। चक्कर? क्या मतलब चक्कर? देखो, ये माँ बेटियां जो है ना अचानक हमारी फेवर में हो गई हैं। मुझे तो लग रहा है ये अचानक से कोई भागने का प्लान बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, दरवाजा खुला था, अगर भागना होता ना तो कब की भाग चुकी होती। ये भी ठीक है, लेकिन कोई चक्कर लग रहा है मुझे। नहीं, कोई चक्कर नहीं। वो शहरयार है ना, उसने उसकी माँ के साथ बदतमीजी की है और वो अपनी मम्मी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने देखा है, अगर उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी करे ना तो वो ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। अच्छा, फिर भी इस पे नजर तो रखनी चाहिए। अमीन, डॉक्टर ने 15 दिन में ऑपरेशन का कहा है, अब क्या होगा? देखो, अगर सचमुच ये माँ बेटियां शहरयार के खिलाफ हैं तो शहरयार का बाप भी पैसे देगा, लेकिन मुझे फिक्र बहरहाल इसकी माँ पर है। इसकी माँ दवाई ले नहीं गई, ये कहीं और काम से निकली हुई है। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है। शहरयार, कहीं तुमने उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर लिया? ये तो डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी ना, फिर फैसला करूंगा। और जब तक तुम शहर को इसी घर में रखोगे? इसका फैसला भी मैं बात नहीं करूंगा, अभी किया नहीं। उमैर पे तुमने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, अभी तक डरा हुआ है बेचारा। I'm sorry, वो बहुत परेशान था मैं। अब अगर तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई हो तो हम कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएं। नेक्स्ट मंथ चलेंगे। जब तक तो उमैर का एडमिशन हो जाएगा, फिर उसे स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम कैसे जाएंगे शहरयार? तुम फिक्र ना करो नुज़र, मैं छुट्टी दे दूंगा।
जब इंसान अल्लाह के बंदों पर मेहरबानी करता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। आप चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूं? चाह तो मैं यही रहा हूँ। अगर सचमुच ये माँ बेटियाँ शहरयार के खिलाफ हैं तो शहरयार का बाप भी पैसे दे। मुझे हर उस शख्स से तकलीफ होगी जो आपके और मेरे दरमियान आएगा। आप जैसे किरदार की औरत को मैं माँ समझूं, ये माँ के मुकद्दस रिश्ते की तौहीन है। मैंने अपने हाथों से लिख दी हैं तकदीरें जो है कबूल। दूसरे